हेलो, वेलकम टू बायोज्ञान। और आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आप लोग को कुछ पॉइंट्स जो सेल साइकिल समझने से पहले समझना ज़रूरी है वो बताते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे ताकि हम लोग मल्टी सेलुलर या सेल कोई सिंगल सेल हो, सब में डिवीज़न कैसे होता है वो पता चल जाएगा। ठीक है। द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात तो ज़रूरी है कि कोई भी न्यू सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। दिस वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाई रुडोल्फ वर्चोव 1958 में इसे इन्होंने पहली बार बताया था। बाद में फ्लेमिंग ने 1880 में ये सोमेटिक सेल में सेल डिवीज़न को स्टडी किया था। और कुछ साल बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये भी देखा था कि एक कुछ स्पेशल टाइप का सेल में क्रोमोसोम क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और क्रोमोसोम हाफ हो जा रहा है पेरेंट सेल के मुकाबले। ये इस प्रोसेस को मियोसिस का नाम दिया गया। पहला वाला मिटोसिस था और इस प्रोसेस को मियोसिस का नाम दिया गया। ठीक है। मान लो एक सेल डिवाइड किया, ठीक है, उसका 2 डॉटर सेल बना। वो डॉटर सेल में से कोई एक डॉटर सेल वो क्या होगा, वो ग्रो करेगा और फिर से डिवाइड करेगा। ये जो प्रोसेस है सेल का डिवीज़न का, जो डॉटर सेल फॉर्म होता है, ग्रो करता है, फिर डिवाइड करता है, इसी प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है। सब सेल का लाइफ टाइम अलग अलग होता है, सेल के हिसाब से होता है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग यूकैरियोटिक का बात करें, जो जैसे कि ह्यूमन में होता है, तो हर 24 आवर्स में वो डिवाइड करता है। ठीक है। अगर इस सेल का बात करें तो 90 मिनट में वो डिवाइड कर जाता है। सेल साइकिल को 2 मेन फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है इंटरफेज और नॉन डिवाइडिंग फेज, और आई फेज भी जिसको कहते हैं। सेकेंड है मिटोटिक फेज और एम फेज। ठीक है। मिटोटिक फेज या एम फेज भी उसको कहा जाता है। ठीक है। आई फेज वो सारी सीरीज ऑफ चेंज हैं जो न्यूली फॉर्म्ड सेल में होते हैं। जो सेल न्यूली डिवाइड हुआ है अपने पेरेंट सेल से, वो इस फेज के दौरान ग्रो करता है, मैच्योर करता है और फिर से डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। ठीक है। डिवाइड इसमें नहीं होता, लेकिन डिवाइड होने के लिए खुद को प्रिपेयर आई फेज में करता है। पहले इस स्टेज को रेस्टिंग स्टेज भी कहते थे, पर इसमें एक बहुत सारे पीरियड ऑफ एक्टिविटी होते हैं, इसीलिए ये नाम को हटा दिया। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सेल डिवीजन के दौरान होता है। सबसे पहला है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है और न्यूक्लियस प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन सब रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रियोलिस भी डिवाइड करता है और एक दूसरे से राइट एंगल पे के पोजीशन ले लेता है। मतलब से क्या होता है, सेंट्रियोलिस आपस में ग्रो करता है और डिवाइड हो जाता है। सेंट्रियोलिस जब डिवाइड हो जाता है तो वो एक दूसरे के राइट एंगल पे जाके सेल का अपोजिट साइड अपना पोजीशन ले लेता है। थर्ड है हम लोग का फिर एनर्जी रिच कंपाउंड, जैसे एटीपी हो गया, बनता है ताकि मिटोसिस के दौरान एनर्जी जो लगता है वो पूरा किया जा सके। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है जो बाद में स्पिंडल फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल वो होता है, स्पिंडल एक थ्रेड लाइक फाइबर होता है जो क्या करता है, सेल के ऑर्गेनियल को बांधने का काम करता है, ताकि जब सेल के ऑर्गेनियल डिवाइड करें आपस में सेल के डिवाइड होने से पहले तो आसानी से डिवाइड कर सकें। आई फेज सेल का 95% ले लेता है जो कि 10 to 20 आवर्स के लिए चलता है। ठीक है। एम फेज सिर्फ 1 आवर्स के लिए चलता है। आई फेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज का अगर हम लोग बात करें तो इस फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज और पोस्ट मिटोटिक गैप फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल डिवीजन के बाद जो न्यू सेल और डॉटर सेल बनता है उस में होता है। ठीक है। न्यूली मेड डॉटर सेल इस फेज के दौरान ग्रो करते हैं साइज में और आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इस फेज में सेल में बहुत सारे साइकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं और सेल को तैयार किया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। न्यूक्लियोटाइड एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन के लिए बनते हैं और
एनर्जी रिच कंपाउंड भी बनाया जाता है इस फेज में के दौरान। फिर ये फेज खत्म होने के बाद एस फेज स्टार्ट होता है। इस को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं और इनविजिबल फेज भी कहा जाता है। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फेज है, और जीन फॉर्मेशन भी होता है इसी फेज में, ठीक है। और बाद में सेंट्रियोलिस भी डिवाइड होता है इस फेज के दौरान। इस फेज को खत्म होने के बाद G2 फेज शुरू होता है। इसको सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं और प्री मिटोटिक फेज भी कहा जाता है। इस फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज कंटिन्यू होते रहता है और सेल को खुद तैयार करते हैं मिटोटिक फेज में जाने के लिए पूरी तरह से, ठीक है। इस फेज में सेल ऑर्गेनियल को माइक्रोमोलिक्यूल्स प्रिपेयर होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन और सेल ग्रोथ होता है। स्पिंडल हम बताएं आपको, वो फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। इस फेज का एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फेज में डीएनए डबल होता है, क्योंकि डीएनए हम लोग का इस फेज में डिवाइड हो गया है, तो इस फेज के दौरान सेल में डबल डीएनए होता है। नेक्स्ट है हम लोग का मिटोटिक फेज। ये तीनों खत्म होने के बाद इंटरफेज खत्म हो जाता है और मिटोटिक फेज एम फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। इस फेज में सेल एक्चुअली डिवाइड करता है इसी फेज में। इस फेज में काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो प्रोसेस होता है, ठीक है। काइरोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल। मियोसिस हो गया, मिटोटिक हो गया, किसी भी टाइप का सेल डिवीजन में सेल क्या होगा, सेल का डिवाइड करने से पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसलिए हमेशा काइरोकाइनेसिस पहले होगा देन साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो ये काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस के बाद सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल बनता है और फिर से वही प्रोसेस इंटरफेज में जाता है, ग्रो करता है। एम फेज के बाद सेल या तो दोबारा इंटरफेज में जा सकता है और पूरा सेल साइकिल फिर से रिपीट होगा, या तो G0 फेज में जा सकता है, ठीक है। G0 फेज क्या है, G0 फेज में जाने के बाद सेल रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इसका क्या होता है, साइज ग्रो होता है और ये डिफरेंशिएट कर सकता है, सेल साइकिल को रिपीट नहीं करेगा, ये रेस्ट में चला गया। तो सेल साइकिल में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही देंगे।